वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 42 हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा अध्याय नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है बच्चों, हमारे पास वृत्त है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम कौन कौन से बिंदु कवर करने वाले हैं। सबसे पहले त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, जीवा और परिधि। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। चलो इसकी परिभाषा क्या होती है अगर हम बात करें तो ये हमारा एक जो गोला है ये क्या कहलाता है, हमारा एक वृत्त कहलाता है। ये तो बच्चों सभी को पता होगा। उसके बाद देखो सबसे बीच में होता है जो क्या होता है, केंद्र होता है, यानी इस वृत्त का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा केंद्र कहलाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र हो जाएगा। उसके बाद देखो सबसे पहले बोला है परिधि, यानी जो वृत्त की ये जो दीवार है ये क्या कहलाती है, हमारी परिधि कहलाती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, परिधि के नाम से। तो वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि या उसका परिमाप कहलाता है। तो हम इसको परिमाप भी कहते हैं और परिधि भी कहते हैं। दूसरा है त्रिज्या, यानी अगर हम त्रिज्या की बात करो, केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या। यानी ये तो हमारा केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, हमारी परिधि। इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद जीवा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, हमारा जीवा कहलाती है। यानी मान लो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक जीवा कहलाती है। अगर दूसरा है व्यास, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। यानी अगर मैंने कोई जीवा बनाई, ये वृत्त का केंद्र है तो वो कहां से गुजर रही है, अगर वृत्त के केंद्र से गुजर रही है तो ये क्या कहलाएगी, हमारी व्यास कहलाता है। यानी अगर कोई वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र से होकर गुजरती है तो वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। चलो इसके अंदर हम एक दो सूत्र और देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो और हमें क्या दे रखा हो, व्यास, तो हम क्या करेंगे, अगर व्यास में 2 का भाग दें, यानी व्यास को अगर हम आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, उस वृत्त की त्रिज्या। ये होता क्यों है, चलो देख लेते हैं। हमें पता है ये हमारा केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होती है, आर, यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होती है, आर। यानी क्या हो जाएगा, हमारा 2r बराबर क्या कहलाता है, व्यास। यानी अगर मैं यहां से और यहां तक की दूरी को जोड़ दूं तो ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, हमारा व्यास। तो r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। यानी अगर मैं व्यास का आधा कर दूं तो वो मुझे क्या मिल जाएगी, वृत्त की त्रिज्या मिल जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा व्यास को आधा कर करके त्रिज्या का पता करते हैं। अगली बात करें तो ये हमारा वृत्त है, तो ये जो इसकी परिधि है इसका सूत्र हमें याद रखना हमेशा, वो क्या होता है, 2πr। यानी जो वृत्त है इसका परिमाप या परिधि की बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। पहला सूत्र हो गया त्रिज्या वाला, दूसरा हो गया परिधि। अगर हम तीसरे सूत्र की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो या तो हम 22/7 लिख सकते हैं या हम क्या लिखेंगे वहां पर 3.14। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है कि आपको 3.14 रखना है तो हम हमेशा 22/7 का प्रयोग करेंगे। चलो अब हम इसके जितने भी सवाल है उनको एक एक करके हल करने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो हमें उसका व्यास कितना होगा। तो देखो अगर सबसे पहले हमें दे रखी है त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, अगर हम बात करें तो त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। हमें क्या पढ़ना यहाँ पर उसका व्यास पता करना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या इंटू 2 हो जाएगा। यानी 2 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर। यानी 8 को अगर हम 2 से गुणा करें कितना मिलेगा बच्चों, 16 सेंटीमीटर। यानी इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या होने वाली है वो तो हमारी 8 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। चलो अगला है किसी वृत्त का व्यास, देखो हमें व्यास दे रखा है 1.7 सेंटीमीटर। हमें परिधि पूछा है तो देखो परिधि निकालना है हमें। तो परिधि का सूत्र क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने 2πr पढ़ा है। तो हमें r नहीं पता है तो हम क्या करें, यहाँ पर r यानी त्रिज्या निकाल लें, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। तो हम क्या करेंगे, 1.7 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 2 की जगह 2, पाई की जगह हम कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। उसके बाद हमें r कितना दे रखा है, 1.7 बटा कितना हो जाएगा, 2।
पॉइंट हटाओ, नीचे कितना जाएगा बच्चों 10, 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद देखो अगर कोई वैल्यू कट रही है तो हम उसको काट लेते हैं, अगर नहीं कटेगी है तो हम उसको छोड़ देते हैं। चलो हम ऊपर की वैल्यू को गुणा कर लेते हैं। ऊपर कितना बच गया 22 × 17, नीचे कितना हो गया 7 × 10, तो 17 दूना तो कितना हो गया हमारा 34, हासिल का 3, 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 37 बटा कितना हो जाएगा 70। यानी 374 के अंदर अगर हम 70 का भाग दें तो हमें कितना मिलेगा 5.7 ही मिलेगा, 342 सेंटीमीटर। यानी यह है क्या हो जाएगा हमारा वृत्त की परिधि हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी 5.35342 सेंटीमीटर। अगला है किसी वृत्त का व्यास। यहाँ पर देखो हमें व्यास दे रखा है 9.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है बच्चों हमारी व्यास बटा 2 होती है। यानी हमें क्या करना है 9.2 जो व्यास है उसके अंदर हमें 2 का भाग देना है, 0 से 0 का, यानी पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करें इसको ऐसे ही रहने दें। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा πr², यानी पाई की जगह तो 22/7 रख देंगे। r कितनी बार आएगा देखो एक बार हम इसको काट लेते हैं, ये 5 के पहाड़े से 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 19 बार, यानी 19/4 क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या। तो हमें r² है यानी 19/4 को कितनी बार रखना है यहाँ पर 2 बार रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे इनको गुणा कर लेते हैं, कितना आता है तो देखो ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली को अगर हम गुणा करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 70.910 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में मापा जाता है बच्चों, वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में मापा जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करें जबकि उसकी त्रिज्या, यानी हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या का मतलब r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों 14 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या पता करना है इसका, हमें इसका वृत्त की परिधि पता करनी है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था परिधि बराबर क्या होता है 2 × पाई × r, यानी 2 की जगह तो हमें 2 रखना है, पाई का मान कितना होता है 22/7 और r की जगह कितना रख देंगे 14, यानी 7 दूनी 14। तो देखो 2 × 22 × 2, तो 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 × 22 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी वृत्त की जो क्या होगी हमारी वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी हमारी 88 सेंटीमीटर होगी। ये क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर बच्चों हमें पूछा गया है कि हमें बताना है यहाँ पर कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जबकि उसका व्यास, यानी अगर हम बात करें तो हमें जो वृत्त का व्यास दे रखा है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या पता करना है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, यानी व्यास कितना दे रखा है बच्चों 2.8, यानी हमें किसका भाग देना है इसमें 2 का भाग देना है। यानी अगर हम 2.8 में 2 का भाग दें तो देखो यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएं नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, 2 के पहाड़े से काटो कितनी बार कटेगा 14 बार कटेगा, फिर 2 के पहाड़े से काट दो ये 5 बार और ये 7 बार, यानी जो हमारा वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7/5, यानी जो हमारी त्रिज्या का मान होगा वो कितना होगा हमारा 7.5 होगा। ठीक है, अगर हम इसको आगे और सोल्व करें तो देखो हमें क्या पता करना है वृत्त की परिधि पता करनी है। तो हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, यानी हमें पाई का मान भी पता है और बच्चों r का मान भी पता है। अब हम दोनों मान रख लेते हैं। देखो अगर हम रखें 2 × पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और r कितना हमारा 7/5 हो जाएगा। तो देखो 7 से तो 7 कट गया, अब ऊपर कितना हो जाएगा 2 × 22, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी 22 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 44, 44 में हमें किसका भाग देना बच्चों 5 का, कितनी बार जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी वृत्त की परिधि होगी वो कितनी होगी बच्चों 8.8 सेंटीमीटर होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक तो हमें व्यास पता होना चाहिए, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। दूसरी चीज है हमें वृत्त की परिधि पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है हमारी 2πr, यानी इसको हम परिमाप के नाम से भी जानते हैं। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा
पाई आर स्क्वायर होता है। यानी हमें ये तीनों फॉर्मूले अगर पता है तो हम जितने भी वृत्त के क्वेश्चंस होंगे उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।